हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी, और जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है और आपको क्या जानने की ज़रूरत है और जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है जो उन्हें शायद ना पता हो। तो अगर आप कार्ड्स के थ्रू बताएंगे या कोई गाइडेंस देंगे तो बहुत अच्छा होगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, कार्ड्स के थ्रू बताइए प्लीज़। प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ बताइए। बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं तो पेज ऑफ कप्स, ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। एक आया है कार्ड यहाँ पे, 7 ऑफ वांड्स, दो कार्ड यहाँ पे आए हैं। एक ये वाला है, 8 ऑफ पेंटिकल्स और द हैंगमैन, ओके। ओह गॉड, कहाँ गया कार्ड? गाइस, 1 मिनट, कार्ड नीचे चले गए हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर ये आया है रिवर्स में, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड और, 7 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ डेक में है क्वीन ऑफ वांड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके लाइफ में देखिए, कोई ऐसा एक पर्सन या मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है जो काफ़ी इमेच्योर इंसान है आपके लाइफ में, यानी मैच्योरिटी बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इंसान कोई ना कोई आपके लाइफ में ज़रूर है। अब उसको इमेच्योर कह लीजिए, बददिमाग कह लीजिए, कुछ लोग ना मैच्योर नहीं है फिर भी अपने आप को मैच्योर कहते हैं कि उनसे ज़्यादा मैच्योर कोई है ही नहीं। तो इस टाइप का अगर कोई है आपकी लाइफ में, किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये इंसान अपने आप को किंग समझता है लेकिन है एकदम इमेच्योर इंसान। इस इंसान की ये टेंडेंसी है कि ये बार बार कोई गलतियां करता है और बार बार फिर माफ़ी मांगने के लिए एक छोटी सी सॉरी मांग के आपके लाइफ में बार बार घुसने की कोशिश करता है। इस इंसान ने आपको काफ़ी दुख पास्ट में भी पहुंचाए हैं, मुझे यहाँ पे
एहसास हो रहा है, लेकिन इनकी एक टेंडेंसी बन चुकी है इस चीज़ की कि बार बार गलतियां करना और आपको बार बार हैंग पोजीशन में डालना, काफ़ी दुख तकलीफ़ों से आपको गुजारने के बाद ये फिर से आपके लाइफ में प्रकट हो जाते हैं एक छोटी सी सॉरी बोल के। सॉरी जैसे बोला जाता है, तो इस टाइप का कोई इंसान है जिसने आपको यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाला है, या हो सकता है पास्ट में भी डाला हो। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको इस व्यक्ति के द्वारा पेन मिला है, और ये व्यक्ति जो है ना, एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही बड़ा चीटर है। बार बार आपको पेन देता है, बार बार आपको बुरी तरीके से एक प्रॉब्लम में डालने के बाद ये फिर से आपसे माफ़ी मांग लेते हैं और ये वादा करते होंगे कि अब ऐसा नहीं होगा, या मुझसे गलती हो गई, कुछ भी आपसे बोलते होंगे या बोलती होंगी, कोई भी होंगे तो। लेकिन ये बार बार उस चीज़ की पुनरावृत्ति करते रहते हैं, यानी बार बार रिपीट करते रहते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने आपको काफ़ी, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी एक इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो बोला है ना, हर तरीके से इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया था। और यहाँ पे देखिए अगर इन्होंने आपका पैसे का भी बहुत नुकसान कराया, जो आपने काफ़ी मेहनत से इकट्ठे किए थे, तो अगर इन्होंने आपके पैसे को भी लिए और पैसे नहीं दिए आपको वापस, या आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या कोई भी आपके लाइफ में कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो किसी का धन, यानी आपका धन लेने के बाद ऐसा लगता है कि आपने ही उनसे धन उधार ले लिया है, और आपके साथ बिहेव भी ऐसा करेंगे, इतना एग्रेशन वाला बिहेव आपसे दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि इन्होंने आपका ही धन लिया और आपको ही बोला ना, लाल लाल आंखें दिखाना। अगर आपने कभी भी इनसे उस धन को वापस मांगने की कोशिश की होगी, तो इन्होंने बिल्कुल अपना एक एग्रेशन वाला, एग्रेसिव नेचर आपको शो किया होगा। और यहाँ पे देखिए आप काफ़ी मेहनत कश इंसान हैं, बहुत ही मेहनत से आपने अपने लाइफ में कुछ भी इकट्ठा किया था, तो आपने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती की इस इंसान को। अगर आपने इसके मांगने पे इन्हें पैसे दिए हैं, तो ये पैसे आपके फंस गए हैं, यानी ऑब्स्टिकल उसमें क्रिएट हो चुके हैं। ये व्यक्ति आपको पैसे देने के नाम पे यहाँ पे काफ़ी घुमा रहे हैं। कहने का मतलब आप काफ़ी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, आपको पैसे की, पेंटिकल्स की काफ़ी यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन इस समय आपको वो पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। यानी आपने कितनी भी प्रॉब्लम में आप रहे होंगे, और उस प्रॉब्लम में भी आपने पैसे जमा जोड़ करके जो रखे थे, वो किसी ऐसे इमेच्योर इंसान के पास आपने दे दिया है, या चले गए हैं, जैसे भी देख लीजिएगा आप। तो वो इंसान यहाँ पे काफ़ी एक, यानी आप जब भी आपने उस पैसे को मांगने की कोशिश की होगी, तो आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ा होगा, और बार बार आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे क्रिएट किए जा रहे होंगे। यानी कहने का मतलब कि आपको काफ़ी घुमाया जा रहा होगा यहाँ पे, जिसके कारण आप यहाँ पे हैंग पोजीशन में चले गए। हो सकता है, मुझे एक वाइब्रेशन आ रही कि यहाँ पे आपको जो है कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रही होंगी, या आपको सर्वाइकल पेन या फिर बैक पेन से आप गुज़र रहे हैं, या हेडेक से, या आँखों में कोई तकलीफ़ होगी आपको, ऐसा भी हो सकता है, या बॉडी में आपको बोन में पेन आपको होता होगा। तो वहाँ हो सकता है आपको यहाँ पे पैसे की ज़रूरत हो अपने इलाज कराने के लिए, या फिर कुछ भी, या फिजियोथेरेपी आप कराना चाहते हैं, लेकिन आपके पैसे ऐसे जगह फंस चुके हैं कि वहाँ से अगर जब भी आप निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का, उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आप उल्टे लटक गए, स्टक हो गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए द एम्परर है, ये भी रिवर्स आया है। कहने का मतलब कि ये जो भी इंसान है आपके लाइफ में, हो सकता है ये इंसान, द एम्परर जो है, ये रिवर्स आने का मतलब है ये आगे जा करके, हो सकता है ये इंसान आपके लिए हुए पैसों को वापस कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्स आया है, यानी कि इनको अकल आएगी, और हो सकता है ये आपके पैसे आगे जा कर के वापस करें। ये अपनी एम्परर गिरी से थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे,
और यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति जिसने आपसे पैसे लिए ना, तो उसने कोई इमरजेंसी में पैसे नहीं लिए हैं। ये काफ़ी एक ऐसे इंसान है जो पैसे की कदर करने वालों में से तो नहीं मुझे यहाँ लग रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। काफ़ी एक मल्टीपल रिलेशंस एक्सप्लोर करने वाले इंसान होंगे, यानी कि इधर उधर आवारागर्दी में उड़ाने वाले इंसान होंगे जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं। तो वो पैसे वापस आपको कहाँ से देंगे? तो जब आपके पैसे को उन्होंने उड़ा दिया इधर उधर, तो आपको देंगे कहाँ से? तो सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम है। और इन्हें और की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। आप ऐसे गलत जगह पे आपके पैसे फंस गए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है। ये इंसान जो है ना, थोड़ा चीटर टाइप भी है, झूठा भी है, चीटर है और कैरेक्टरलेस तो है ही। जहाँ पे आपके पैसे फंस गए हैं, तो ये आपको झूठ भी बोलते होंगे बार बार कि जैसे कि आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, बहुत सारी बातें बनाते होंगे, जिसके कारण आप अपने लाइफ में काफ़ी हैंग हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये पैसे आपके पास शायद ना आए, क्योंकि आप काफ़ी निराश यहाँ हो गए हैं। देखते हैं और डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। आपके जो पैसे फंस गए हैं ना, उसमें काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। हो सकता है आगे चल के कुछ समय बाद ये पैसे आपके निकल सकते हैं। अभी मैं आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगी कि कब तक ये आपके पैसे वापस आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब धोखेबाज और चीटर्स के पास पैसे फंस जाते हैं ना, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि टाइम से आपको मिल जाए। द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। देखते हैं क्या बताना चाहते हैं और डिवाइन एंजल्स। देखिए, आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है। इस समय आप हैंग इसलिए हो गए हैं कि आपको ज़रूरत है पैसों की। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं जो मैंने अभी बताया, तो वहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें निकलेंगी। मैंने बोला ना, द एम्परर रिवर्स में आया है। ये अपना घमंड इनका छूटेगा, टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसी पोजीशन में इंसान है जिसने आपसे पैसे लिए हैं ना, कि ये काफ़ी एक रमता जोगी बहता पानी जैसे इस टाइप के इंसान हैं। तो ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, एक कार्ड ये आया है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वैंड्स है। तो बर्डन तो इन्होंने आपको काफ़ी दे रखा है यहाँ पे। लेकिन देखिए, ये रिवर्स आने का एक ही कारण है कि ये आपको पैसे देंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आपकी चेंज हो रही है। आप इनके छक्के छुड़ाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आपने काफ़ी पेन झेल लिया है और इनकी गलतियों को भी बहुत बार माफ़ कर दिया है आपने। हो सकता है आपके फैमिली के कोई हो कि जो आपसे बार बार पैसे लेके और इसके बाद आपको बेवकूफ़ बना के आपके पैसों को नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इनको आपके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वक्त जो है ये आपके पाले में आ रहा है, क्योंकि इनका वक्त अब ख़राब होने वाला है। ये चीज़ें, ये जो द एम्परर ये रिवर्स आ गया है ना, इनका घमंड टूटने वाला है। जो ये आपके पैसे लेके और आपको ही जो लाल आंखें दिखा रहे थे ना, तो ये चीज़ें अब इनकी लाइफ में उल्टी होने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। द एम्प्रेस की एनर्जी है कि आप जो एक सीधे सच्चे इंसान है ना, ये देखिए मेहनती, तो अब आप एक अपने एक ऐसी एनर्जी में आ रहे, द एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे। अब आप इनको दिखा देंगे कि अच्छाई और सच्चाई से अगर इंसान चलता है तो उसको जो है उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। तो आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी पेशेंस यहाँ पे रखा हुआ है। आपका पेशेंस यहाँ पे डगमगा रहा है। और ये व्यक्ति अब बर्डन में आने वाला है, जिसने जो है आपको काफ़ी लंबे समय से स्टक रखा। आपके पैसों का अपना गलत इस्तेमाल भी इसने किया है, सही इस्तेमाल नहीं किया आपसे पैसे लेके। तो ये भाग्य आपकी तरफ, यानी जो लक है वो आपकी तरफ, समय आपकी तरफ मुड़ रहा है, यानी आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। अगर इन्होंने आपके साथ बहुत सारी गलतियां की हैं आपके साथ, तो वहाँ भी ये सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगने वाली एनर्जी है। और
इन्होंने आपके पैसे का कहीं गलत इस्तेमाल किया है तो ये उसके लिए भी अब इनके सिर पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पे इन्हें कोई और ऐसा इंसान मिलने वाला है जो जो सज़ा आपने इनको नहीं दी, इनको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, तो ये किसी और का जब पैसा लेके फंसेंगे ना, तब इनको अच्छी तरीके से ये इनके सर पे पूरा टोटली जब इनके ऊपर बर्डन आएगा, तब इन्हें एहसास होगा कि आप क्या थे और लोग क्या हैं। तो ये आपकी फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है। काफ़ी नालायक इंसान है, मुझे ऐसी ही वाइब्रेशन आ रही है, बहुत नालायक इंसान कोई है जो कि सिर्फ पैसे से मतलब है उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो अब इन्हें असली मेहनत का समझ में आएगा कि मेहनत से पैसे कमाए हुए कितने मेहनत से पैसे आते हैं, इनको इस चीज़ का एहसास होगा। ये व्यक्ति जो है ना, इसने किसी स्पेशल काम के लिए आपसे पैसे नहीं लिए थे, इसने सिर्फ आवारागर्दी करने के लिए आपसे पैसे लिए थे और वापस इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी मेहनत का कमाया हुआ था नहीं, तो इसको क्या ही कदर उस पैसे का। तो देखिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स जो है, अब इनको पूरा जैसे आप प्रॉब्लम में थे ना, तो अब ये प्रॉब्लम में आएंगे, इनको देखने वाला, इनको देने वाला कोई नहीं बचेगा। और अब इनको जो है क्या करना पड़ेगा, जो आप मेहनत से कमाते थे ना, अब इनको जम के मेहनत करनी पड़ेगी, तब इनको पैसे नसीब होंगे। अब इन्हें फ्री में कहीं से पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहाँ एनर्जी आपकी चेंज हो रही है। अब आप इनके छक्के छुड़ाने वाले हैं और इन्हें आपके पैसे लौटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि नहीं लौटाएंगे ना तो आपकी ऐसी एनर्जी हो रही है कि आप इन्हें इनके सर पे बहुत बड़ा बर्डन डालने वाले हैं, क्योंकि अब वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे काफ़ी वक्त बीत चुका है, आपने काफ़ी इनसे प्यार से भी इनको समझाया, डांट के भी शायद समझाया होगा कि मेरे पैसे वापस करें, लेकिन इनके ऊपर असर नहीं पड़ा किसी चीज़ का। और इन्होंने आपके रास्ते में बार बार रोड़े अटकाने की कोशिश किया, और जो रोड़े अटकाए वो तो अटकाए ही। यहाँ पे आपको इन्होंने काफ़ी स्टक किया, क्योंकि जब देखिए कोई वादा करता है ना, तो उसको उस समय पे वादे को पूरा करना चाहिए, वरना इंसान पे भरोसा कोई करता नहीं है। तो इन्होंने वही काम किया है आपके साथ, बार बार आपके साथ गलतियां करके, बार बार आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने की हैं कि जिसके लिए ये बार बार माफ़ी मांग के आपसे बचते रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब इन्होंने एक लाइन क्रॉस कर दी है, और अब आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं और एक अथॉरिटी में रह के अब आप इनके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। मुझे यहाँ भी ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी रकम नहीं है, छोटी पैसे का लेन देन नहीं है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी पैसों का लेन देन हुआ हो और आपको शायद नहीं पता रहा हो कि ये व्यक्ति इतना इमेच्योर है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी से पैसे ले लेना। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को बहुत बार आपने, जब भी इसने आपसे झूठ बोला, ड्यू डेट के बाद भी इसने आपको पैसे नहीं पे किए, तब भी आपने बार बार माफ़ किया है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक अथॉरिटी में जाएंगे, एक लीगल एक्शन इनके खिलाफ़ लेंगे, और जब आप लीगल एक्शन लेंगे तब इनको पूरी तरह से ये बर्डन में आएंगे। मैंने यहाँ बोला ना, द एम्परर, ये पैसे आपको देंगे और देने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे भी ये ला के आपको देंगे, क्योंकि जब लीगल एक्शन होगा तो इनको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। अभी ये हर चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो ये जब आप लीगल एक्शन लेंगे ना तो ये हैंग होंगे, और इन्हें एक चवन्नी तब मिलेगी जब एक पूरी मेहनत करेंगे। अभी तक ये मेहनत करने वाले इंसान नहीं है, बैठ के खाने वाले इंसान हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला ना, आपको पैसे की ज़रूरत थी, इसने दिया नहीं, तो अभी इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ फेस करनी है। ऊपर से आपके किसी लीगल एक्शन का भी ये शिकार बनेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। अब आप बदल रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत बार इनको जाने दिया है, लेकिन अब आप इस मूड में नहीं हैं। और अब आपको जो बर्डन इस व्यक्ति ने दिया था, अब आप जो एक्शन लेंगे उसका बर्डन इसके सिर पे इस तरीके से आएगा। 10 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे देखिए, ये व्यक्ति आपको, मैंने बताया था कि मैं आपको टाइम पीरियड भी बताती हूँ कब तक ये आपको पैसे लौटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए
10 मंथ हो सकते हैं, 10 डेज़ के अंदर भी। अगर आपने कोई लीगल एक्शन लिया तो यह डर के मारे आपके पैसे वापस निश्चित करेंगे। 10 डेज़ या 10 मंथ हो सकता है, या 10 वीक भी हो सकता है। आप तीनों देख लीजिएगा, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो देखते हैं कि और क्या, क्योंकि देखिए अब वक्त का आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, इनका वेट कर लिया, वक्त का वेट कर लिया, लेकिन ये वक्त है अब आपके एक्शन लेने का। तो देखिए आप एक्शन लेंगे ना, तो यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत से पैसे कमाए थे और ये इंसान फ्री में पैसे खाने वाला है। तो आपने अपनी मेहनत, आपने अपने पैसे का, आपको ऐसा लगा था कि ये इंसान सदुपयोग, कुछ इसको ज़रूरत होगी, तब आपने इसे ये पैसे पे किए थे। लेकिन जब इस इंसान ने इस पैसे को ऐसे ही आवारागर्दी में उड़ाया है, आपको पता चला है, और जब आपने पैसे के लिए डिमांड की तो इसने आपको काफ़ी एग्रेशन दिखाया होगा। यहाँ पे कोई क्लियरिटी ही नहीं दी होगी कि ये कब तक आपको पे करेंगे। बार बार आपको घुमाया इन्होंने गोल गोल, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, तो इन्होंने आपको जो है ना झूठ बोल बोल के, यहाँ पे चीटर्स की बहुत बड़ी लायर की एनर्जी आ रही है। बहुत बड़ा लायर इंसान है, झूठा इंसान है, जिसने आपको काफ़ी यहाँ पे परेशान किया है। तो अब आप जब लीगल एक्शन लेंगे ना, तो इनको मैंने बोला ना 10 मंथ, 10 वीक या 10 डेज़ में ये कहीं से भी अरेंज करके लाके आपको आपका पेमेंट इन्हें करना ही होगा, वरना इनके ऊपर काफ़ी बड़ा लीगल एक्शन हो सकता है। देखते हैं डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए और क्या बताना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर नई शुरुआत होगी। आपके देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स यानी आपके फंसे हुए पैसे जो है ना, ये वापस आएंगे। इसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, क्रिएट हो रहे थे, वो अब ख़त्म होंगे। ये वक्त आ गया है, टाइम आ गया है, बहुत जल्द आपको, आपने जो मेहनत से जमा जोड़ करके अपने पैसे रखे थे, वो पैसे आपको वापस मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइमिंग आ चुकी है, आपका वक्त आपके साथ है। अभी तक आपका वक्त आपके साथ नहीं था, इसलिए ये व्यक्ति आपको काफ़ी घुमा रहा था, लेकिन अब आपका वक्त आपके साथ है। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, सच्चाई आपके साथ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति काफ़ी, आपने बिना सोचे समझे यहाँ पे आपने कुछ गलतियाँ की हैं, तो डिवाइन के तरफ से एक बहुत बड़ा आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे आप किसी को पैसे कतई मत दीजिए, क्योंकि ऐसा इंसान जो होता है ना, ये बहुत सारे चेहरे अपने लेके आपके सामने आए होंगे, तो आपने दया खा के इनको दे दी होगी। इन्होंने बहुत सारे झूठ बोल के आपसे पैसे लिए हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इन्होंने आवारागर्दी में आपके पैसों को उड़ाया है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही, लेकिन आपके पैसे, आपके पेंटिकल्स, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आप देख लीजिए आपके पैसों का रिटर्न होने का, वापस होने का टाइम आ गया है। 10 डेज़, 10 वीक एंड 10 मंथ, इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन जब आप कोई लीगल एक्शन लेंगे, कोई एक्शन में आएंगे, तभी जाके ये आपके पैसे मिलने वाले हैं, वरना ये काफ़ी इमेच्योरिटी से डील करने वाला इंसान है। ये आपको बहुत सारे, जिसने आपको इतने सारे पैसे ले करके भी आपको इतने सारे बर्डन, इतने सारे प्रॉब्लम्स में डाल दिया, तो ऐसे इंसान के लिए आप अच्छा ही कर रहे हैं अगर लीगल एक्शन कोई ले रहे हैं। लीगल एक्शन लेंगे तो आपके पैसे वापस निश्चित आएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना लातों के भूत, जो बातों से नहीं सुनते, जिनको जब तक लात नहीं पड़ती ना, तब तक वो बहुत इजी वे में हर चीज़ को लेते हैं। तो ऐसा ही आपके लाइफ में ये इंसान है, और ये कोई बहुत छोटी रकम नहीं है कि आप उसे सॉरी बोल बोल के माफ़ कर देंगे। कोई सॉरी बोलेगा और आप माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए एक कार्ड और हम लेंगे। हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया, क्वीन ऑफ सोर्ड आ गया। तो हो सकता है ये व्यक्ति जिसने आपसे पैसे लिए हैं, तो ये कोई एक पार्टनर हो सकते हैं, या आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है। किंग और क्वीन जरूर दोनों आ गए हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है ये कोई फैमिली का ही मेंबर है, या बिजनेस कहीं जहां आप कार्य करते हैं वहां हो सकता है आपका पार्टनर हो, या फिर ये एक कपल हो सकता है जिसने आपके पैसे लिए हैं।
आपको यहाँ पे अपनी झूठी बातें सुना के, झूठी चीज़ें बता करके आपसे यहाँ पे काफ़ी मोटी रकम वसूली गई है। तो ये दोनों एक कपल हो सकते हैं या पार्टनर हो सकते हैं, कोई बिज़नेस पार्टनर आपके हो सकते हैं। आप देखिएगा किसने आपसे पैसे लिए हैं। मुझे तो ये दोनों कपल लग रहे हैं। और जब आप पैसे मांगने जाएंगे ना, तो ये आपको ऐसे ही सॉर्ट दिखाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको उतना ही एग्रेशन दिखाएंगे। कोई बात नहीं, आपने लीगल एक्शन लेने की सोची है तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे भी काम बनने से मतलब काम होना चाहिए। तो अगर कोई सीधे से नहीं मान रहा तो उंगली को टेढ़ी तो करनी ही पड़ेगी। तो ये आपने सही फैसला लिया है और वक्त भी आपके ही पाले में है। ये चीज़ें होंगी पूरी, जो अभी तक नहीं हो पा रही थी वो होंगी, लेकिन आपने जो फ़ैसला लिया है वो बहुत ही सही फ़ैसला लिया है। खुद किसी से भिड़ने की ज़रूरत नहीं, लीगल एक्शन लीजिए, आपका पैसा वापस आएगा, ये कार्ड बोल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।